Good morning, everyone. How are you? Fine, everybody is fine. ठीक है, सब ठीक है आप लोग? तो आज के सेशन में हम लोग को क्या स्टडी करना है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राइट? लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एंड टुडे वी विल डिस्कस द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, तो गिव द हेडिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ये हम लोग का थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है. द थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डन. तो जो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है इसको दिखाते हैं डेल्टा टी एक्स. राइट, ये आ रहा है क्लियर? बोर्ड में देखो एक बार. यस, विजिबिलिटी इज क्लियर ना? तो बिफोर गोइंग टू स्टडी द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट. राइट, तो पहले हम लोग देखते हैं व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट, इसका डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है. जिस तरह से लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टेम्परेचर is known as boiling point. Similarly, what is the freezing point? What is the freezing temperature? So it is defined as the temperature at which vapor pressure of a substance in its liquid phase become equal to its vapor pressure in solid phase. तो आप डेफिनेशन लिखिए, the temperature at which vapor pressure of substance in its liquid phase is become equal to the temperature at which vapor pressure of substance in its liquid phase become equal to liquid phase become equal to its vapor pressure in solid phase. ठीक है, the temperature at which vapor pressure of substance in its liquid phase become equal to its vapor pressure in the solid phase. That is, we can say the vapor pressure of liquid is equal to vapor pressure of solid. Getting? The temperature is known as what? The temperature is known as what? Freezing temperature. Freezing temperature. Or we can say at freezing temperature. ठीक है? सिंपली क्या है, ये सुनने में थोड़ा अटपटा सा लग रहा है. मतलब ये हमारा ब्रेन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होगा क्या? यस, डेफिनेटली वेपर प्रेशर सॉलिड का भी होता है, वेपर प्रेशर लिक्विड का भी होता है. ठीक है, बट डेफिनेटली सॉलिड जो इवापोरेट करेगा, इसका रेट ऑफ इवापोरेशन काफी स्लो होगा. दैट्स व्हाई द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड विल बी लेस, वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, और वी कैन से वेरी वेरी लेस वैल्यू, बट देयर विल बी स्टिल वैल्यू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड. तो वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए, एट दैट टेम्परेचर लिक्विड विल फ्रीज. डन. And that temperature is known as what? Freezing temperature. Is it done or not? Clear है? Now, so the second point we can write at freezing point. At freezing point, solid phase and liquid phase both exist in dynamic equilibrium. We can say dynamic equilibrium.
can say the solid or liquid phase will be in dynamic equilibrium with solid phase, and the temperature is known as what? Freezing temperature. Done. Here we can write liquid convert into solid. This process is known as freezing, and solid converted into liquid, this process is known as melting. These both freezing and melting both are reverse process of each other, opposite process, उल्टा process है, but takes place at the same temperature. ठीक है? Done? Note it down. फिर हम पहले इसको नोट करिए, फिर हम स्टडी करते हैं कि ऑन एडिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट टू द प्योर सोलवेंट व्हाट विल हैपन टू इट्स फ्रीजिंग पॉइंट. डन? हो गया बेटा? फिनिश? Now, if the heading on adding oh पानी यहाँ पर just wait. On adding non-volatile solute to pure solvent. पहले जब देखते हैं हम, पहले तो स्टडी करते हैं. कंसिडर एग्जाम्पल ऑफ वाटर. नाउ आई एम कंसिडरिंग द एग्जाम्पल ऑफ वाटर. ठीक है? वाटर लिक्विड सॉलिड है ये और लिक्विड है ये, और वाटर क्या है मेरा? सॉलिड. इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग टेम्परेचर. जब मेरा प्योर वाटर है, प्योर वाटर, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या है मेरा? फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस. द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस. देन इट मीन्स दैट वी कैन से the vapor pressure of liquid and vapor pressure of solid will become equal at 0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है? ये जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है और सॉलिड का वेपर प्रेशर है, दोनों बराबर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पर. तो ये वाटर में क्या है? फ्रीज कर जाएगा आपका. डन? ऑन एडिंग नॉन वोलाटाइल सोल्यूट टू प्योर सॉल्वेंट, वी कैन से वाटर, प्योर सॉल्वेंट अंडर ब्रैकेट वाटर, क्या होगा? वेपर pressure decreases and freezing point also decreases. It means that let's say this is the freezing temperature of pure solvent TF naught. TF naught is the freezing temperature of pure solvent. यहाँ लिखते हैं हम T naught F freezing temperature of pure solvent and TF is freezing temperature
temperature of pure solvent will be greater than freezing temperature of the solution. Yes, that is, here we can write the freezing temperature of pure solvent will be greater than freezing temperature of solution. That is, from here we can say delta Tf, that is equal to T naught F minus Tf. This T naught F is known as depression in freezing point. ओके, तो यहाँ पर मैंने बताया कि ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू अ प्योर सोल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर डिक्रीजेज, दैट इज व्हाई इट्स फ्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीजेज और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज, एंड सो वी कैन से द फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सोल्यूशन विल बी लेसर देन फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सोल्वेंट. दैट इज डेल्टा टीएफ इक्वल टू फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द solvent minus freezing temperature of solution. But why, a question stand over here, why on adding non-volatile solute in a pure solvent the vapor pressure decreases? This reason I will explain later on. First we will study the variation of depression or variation of dependence of depression of freezing point with the molality of the solution. Here for dilute solution, delta Tf, for the dilute solution, the depression in freezing point delta Tf directly proportional to the molality of the solution. We can write over here molality of solution. So delta Tf is equal to Kf into molality. This is our mathematical expression, where, or we can write T naught F minus Tf is equal to Kf into molality, where T naught F is equal to freezing temperature or freezing point. We can write over a freezing point of pure solvent, and Tf is equal to freezing point of solution. Kf is equal to molar depression constant, or it is also known as cryoscopic constant. Done? Note it down. जल्दी नोट करिए फास्ट. हो गया बेटा? May I erase? चलिए इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं. तो फाइनल इक्वेशन हमें क्या मिला? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, और इसी को हम लोग लिखेंगे टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी. ये मेरा फाइनल एक्सप्रेशन था, जहां पर टी नॉट एफ इज आवर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ pure solvent, Tf is freezing point of solution. Kf क्या था? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट
को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और m क्या था, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। डन, क्लियर है। यहां से जो kf है, kf के वैल्यू को हम डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज kf? इट इज डिफाइंड एज depression in freezing point when the molality of solution is unity. It is defined as depression in freezing point when molality of solution is यूनिटी, दैट इज 1। इसका मतलब क्या हुआ, Kf इज इक्वल टू डेल Tf व्हेन इफ मोलैलिटी इज इक्वल टू यूनिटी। डन, ठीक है। इट्स वैल्यू या Kf depends upon nature of solvent, ठीक है। और we can say we can write over here, it is the property of solvent। डन, क्लियर है, कोई डाउट? अब kf का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। kf इज इक्वल टू r T नॉट f स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और kf को दूसरे इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं, r इंटू T नॉट f स्क्वायर इंटू मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H फ्यूजन लेटेंट। यहाँ पर क्या है, r T नॉट f स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू LF लेटेंट फ्यूजन। यहाँ पर r इज, हम लिख लेते हैं यहाँ से, वेयर r इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू विल बी 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। T नॉट f इज इक्वल टू freezing point of pure solvent and it is equal to 0 degree Celsius or 273 Kelvin. LF is latent heat of fusion and its value for water is 80 calorie per gram. So on substituting the value, Kf for water is calculated. Kf for water 2 into 273 whole square into 1000 into 80. On solving it, we will get value 1.86 kg Kelvin per mole. So Kf for any substance will be always greater than Kb. Kf of for any substance. For any substance, Kf will be more than Kb. Done? नोट कर लिए। यहाँ पर डेल्टा HF क्या है, enthalpy change on fusion. Delta HF fusion means enthalpy change on fusion. Done? Clear है? Note it down first. ठीक है बेटा? Any doubt?
चलिए नोट कर लिए। अब यहां पे देखते हैं रीजन या क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट तो फ्रीजिंग टेम्परेचर और फ्रीजिंग पॉइंट decreases. Why on adding non-volatile solute freezing point decreases? Look at here. Look at here. I am considering here there are two containers. One container having pure water, and other container I am considering another container is solution, aqueous solution, that is water as well as non-volatile solute, right? Okay, let's say the entropy of pure water is S and entropy of solution is H dash, S dash. S is the entropy of the pure water and S dash is the entropy of water in the solution. Entropy of S dash is the entropy of water in a solution and S is the entropy of pure water. Now what will happen on adding non-volatile solute to pure solvent, it releases some amount of heat and this heat will be absorbed by solvent present in solution. That is why, so entropy of solvent, that is water, present in solution increases. So from here we can say S dash will be greater than S, and we know that, यहाँ पे लिखते हैं H2O pure liquid, ऐसे लिखते हैं H2O pure liquid exists in equilibrium with H2O solid. Similarly H2O solution, ये आपको क्या होगा, H2O solution in liquid state, solution क्या लगेगा in liquid state, aqueous ये solid में exist करेगा और ये टेम्परेचर क्या होगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर. Done. Since at freezing temperature solid and liquid phase exist in equilibrium, right? So from here the thermodynamic relation delta G is equal to delta H minus T into delta S. We know that where delta G is change in Gibbs free energy, delta H is change in enthalpy, T is the temperature and delta S is change in entropy. So at equilibrium delta G is equal to 0. So from here we can say at equilibrium the delta G is equal to 0 and temperature is our freezing temperature. So delta H is equal to Tf into delta S, and from here the
TF is equal to delta H upon delta S. Yes or no? And this process is fusion. So everywhere we can write the fusion. Yes. And we seen that this S dash, ready for the fusion? This S dash is more than, look at here, in the non-volatile solute, the entropy of water present in solution is more than the entropy of water in pure form. So the entropy change increases, or we can say entropy increases. Since entropy increases, that is your freezing temperature decreases. This is the reason why on adding non-volatile solute, the freezing point of the solution decreases. Right? ऐसा माइंड में क्या आता है कि ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट द फ्रीजिंग पॉइंट, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सिंस वेपर प्रेशर डिक्रीजेज सो फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग टेम्परेचर शुड बी इंक्रीजेज. बट ऐसा नहीं होता है. ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट वेपर प्रेशर डिक्रीजेज एंड फ्रीजिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेज. दिस इज द रीजन व्हाई ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज. डन. ये आपका रीजन है. नोट इट डाउन. जल्दी नोट कर लिए फास्ट. हो गया बेटा? ठीक है बेटा, हो गया. चलिए अब ये सारे प्रोसेस को हम क्या करते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं ना, ग्राफ से समझते हैं इसको. अब इसको हम ग्राफ से समझते हैं. ठीक है, चलिए. मेरा वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर है. क्या है वाई एक्सिस में? वेपर प्रेशर. ठीक है. और एक्स एक्सिस में क्या है हमारा? टेम्परेचर. इसको हम किसमें लिए हैं? केल्विन स्केल में. ठीक है. तो अब देखिए, ये आपका लिक्विड का कर्व है, वेपर प्रेशर कर्व है. दिस इज द कर्व ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विद द टेम्परेचर, या वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड विद टेम्परेचर. दिस इज द कर्व. और ये है आपका सॉलिड के वेपर प्रेशर का कर्व. ठीक है. ये क्या है आपका? लिक्विड. और ये कौन सा है आपका? प्योर लिक्विड. क्लियर है? देखिए, जब ये आपका इस पॉइंट के कोरेस्पॉन्डिंग आपका वेपर प्रेशर क्या है, ये इस पॉइंट के कोरेस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर यहाँ होगा कुछ, और इसके कोरेस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कुछ ये होगा. करंट जैसे ही आप यहाँ से इधर आते हैं, इस पॉइंट में टेम्परेचर घटाते हैं तो वेपर प्रेशर घटता है. टेम्परेचर घटा के यहाँ किए तो वेपर प्रेशर क्या होता है? घटता है. और भी टेम्परेचर घटा रहे हैं तो वेपर प्रेशर घट रहा है. ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस. और टेम्परेचर घटाइए, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा. और घटाइए, वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा. वेपर प्रेशर डिक्रीज करते 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 आपका वेपर प्रेशर डिक्रीज करते 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 अब यहाँ तक इस पॉइंट पे पहुंचा. इस पॉइंट में जो आप देखें, ये आपका सॉलिड कर्व है ना, सॉलिड लाइन है आपका. इस पॉइंट पर जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पर जो वेपर प्रेशर है, ये है आपका. क्लियर? तो जैसे ही टेम्परेचर घटाते हैं तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, और एट दिस टेम्परेचर दिस प्योर लिक्विड विल फ्रीज. दिस इज द
फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर लिक्विड। क्लियर? चलिए अब इसको हम, इस लाइन को हम इरेज करते हैं। कोई डाउट? यहां तो कोई डाउट नहीं है। नो, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। तो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का कर्व होगा तो वो प्योर लिक्विड के कर्व के नीचे होगा। मैंने बॉइलिंग पॉइंट में समझा रखा आप लोगों को। हर एक पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का कर्व होगा वो प्योर लिक्विड के कर्व का क्या होगा, नीचे हमेशा कम होगा। ये जो आपका प्योर लिक्विड था ये इस पॉइंट पर आके, इस पॉइंट के कोरिस्पोंडिंग इस टेम्परेचर पर आके फ्रीज कर रहा था, लेकिन ये जो आपका सॉल्यूशन का कर्व है, सॉल्यूशन का कर्व अब ये कुछ यहाँ पे आके सॉलिड लाइन को टच करेगा, तो ये इसका क्या होगा, मेरा फ्रीजिंग टेम्परेचर। ये क्या होगा आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। और ये जो आपका दोनों लाइन है इसको ऐसे दिखाते हैं, दिस इज नोन एज व्हाट, डेल्टा टीएफ, दैट इज डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट। डन। सो ग्राफिकली भी हम इसको समझ लिए। और ये जो आपका इस रीजन में है, ये इस लाइन में ये फ्रोजन सोल्वेंट को दिखाएगा। फ्रोजन यहाँ क्लियर लिखता हूँ मैं, इसको हटाता हूँ। ये जो आपका रीजन है ये किसको दिखाएगा, फ्रोजन सोल्वेंट। सिंपली क्या है कि वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, उस टेम्परेचर पर क्या होगा, वो लिक्विड फ्रीज कर जाएगा। डन। और जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम मिलाते हैं तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है, और जब डिक्रीज करेगा तो ये लिक्विड लाइन आपका सॉलिड लाइन को नीचे कट करेगा आपको। ठीक है, इसलिए इसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। यही से हम लोग क्या लिखते हैं कि डेल्टा टी एफ दैट इज टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैरिटी। सॉल्यूशन क्लियर? आसान है, ग्राफ भी आसान है, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है। ये एरो दिखाने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, ये आपका कर्व बता देगा। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? इसमें कोई डाउट है? अगर इसमें डाउट है तो इसको क्लियर बनाते हैं, तो साफ करके बनाते हैं। इधर इज डाउट ना, आई एम मेकिंग इट क्लियर। ठीक है, अब ये जो आपका रीजन है ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को दिखाता है, डेल्टा टीएफ। डन? क्लियर है? नोट करो फास्ट, डू इट फास्ट।